नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। सतगुरु नानक प्रकटया, मिट्टी धुंध जग चानन होया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व दी समूह संगता ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ बधाइयाँ जी। सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती पर सादर नमन। आप सब ਨੂੰ श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पर्व दिया लख लख बधाइयाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन सिंह बिष्ट काशीपुर उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। यह लाइन वास्तव में बहुत ही सार्थक है। सिख धर्म के संस्थापक और भारत के महान संत परंपरा के पुरोधा नानक देव जी महाराज के बारे में आज मैं आपको जानकारी देता हूं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुरु नानक देव जी का जन्म 29 अक्टूबर 1459 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा को ननकाना साहिब, अब जो पाकिस्तान में है, हुआ था। पिता का नाम लाला कल्याण राय उर्फ कालू मेहता और माँ का नाम तृप्ता था। हिंदू खत्री परिवार में पैदा हुए नानक देव जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ईश्वर और आध्यात्म से संबंधित गहन प्रश्नों को पूछकर और उनके जवाब देने की वजह से उनके गांव के अध्यापक उन्हें सम्मान सहित घर ले आए और माता पिता से कहा, यह बालक खुद इतना ज्ञानी है, इसे हम लोगों की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि एक बार उनके पिता ने उनको व्यापार करने के लिए कुछ रुपए देकर बाहर भेजा। किशोर नानक उन रुपयों से साधु संतों के भोजन की सेवा में लगाकर खाली हाथ आ गए। जब पिता ने उनसे विवरण पूछा तो उन्होंने पुण्य कमाकर लाभ का सौदा किया है, ऐसा कहा। यह जानकर उनके पिताजी को यह एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और उनके उत्तर से वह बहुत प्रसन्न हुए। गुरु नानक देव जी ने हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं को समझने के लिए मक्का और काबा की यात्रा की। इनमें से एक रोचक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं यात्रा जनित थकान की वजह से वह एक बार लेट गए। उनका पैर काबा की ओर था। वहाँ के लोगों ने इस पर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने अपना पैर दूसरी दिशा में करने को कहा। नानक देव जी ने लोगों से कहा कि जिस दिशा में ईश्वर ना हो उस दिशा में मेरा पैर कर दिया जाए। लोग उनके पैर की दिशा बदलने लगे, लेकिन जिस दिशा में लोग नानक देव जी का पैर करते बाबा उसी दिशा में दिखाई देने लगते थे। यह चमत्कार देखकर लोग हैरान रह गए और समझ गए यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत ही पहुँचे हुए संत या फकीर है। नानक देव जी ने यही समझाया कि ईश्वर हर जगह, हर कोने में, हर कण में विराजमान है। निराकार ईश्वर में विश्वास रखने वाले नानक देव जी जात पात, ऊंच नीच की बजाय मानव होने पर बल देते थे। उनके शिष्यों में हर जाति वर्ग के लोग शामिल थे। यहाँ तक कि मुस्लिम भी नानक देव जी के सिख धर्म की स्थापना में कई जगह पर उन्होंने सहायता की है। कर्म कांडों से परे हटकर उन्होंने मानव सेवा पर जोर दिया। भूखे लोगों को भोजन कराने पर सबसे ज़्यादा जोर था। गुरुद्वारों में बिना भेदभाव सबको लंगर छकाने की व्यवस्था के जनक नानक देव ही थे। वह उत्कृष्ट कवि और दार्शनिक भी थे। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं, जिसमें कबीर, मलूक दास जैसे संतों की रचनाएं भी शामिल की गई है। 15 नवंबर 2024 को नानक देव जी 555वीं जयंती मनाई गई।
पाकिस्तान ने सिख श्रद्धालुओं के लिए इस साल 3000 से ज़्यादा वीजे दिए हैं। उल्लेखनीय है, गुरु नानक देव जी के जन्म ननकाना साहिब और समाधि स्थल करतारपुर साहिब, पंजा साहिब जैसे सिख प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पाकिस्तान में ही हैं। आइए दोस्तों जानते हैं गुरु नानक जी की प्रमुख शिक्षाएं। परमात्मा एक है, पूरी दुनिया का मालिक एक है तथा उसका सिमरन करो। ईश्वर का सिमरन करो, मेहनत करो तथा दूसरों की सदैव मदद करो। भगवान हमेशा ईमानदारी से कार्य करने वाले व्यक्ति तथा सच्चाई पर चलने वाले लोगों से खुश रहता है। भगवान के लिए कोई धनी, कोई अमीर, कोई निर्धन नहीं, कोई काला, कोई गोरा नहीं है। केवल यह आपके कर्म ही है जो आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। भगवान की नज़रों में पुरुष और महिला एक समान है। सबसे प्यार करो तथा हमेशा दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करो। इंसान, पशु एवं पक्षियों के प्रति दयालु बनो। कभी डरो मत और ना ही किसी को डराओ। हमेशा सच बोलो। यह सार्वभौमिक सत्य है कि भगवान और सच्चाई एक में ही निहित है। हमेशा सादा जीवन जियो। भगवान आखिरी सच्चाई है। जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों, गुरु नानक देव जी के बारे में यह ब्लॉग हमने आपके लिए बनाया है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं, कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। खिलाड़ियों के लिए यह बहुत ही ज़रूरी सूचना है। दोस्तों, काशीपुर उत्तराखंड में पहली बार राधेहरी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में होने जा रही दोस्तों यहां पर खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप 2024। जी हाँ दोस्तों, यहां पर खेलों की लिस्ट आपको दी गई। 7 से 9 दिसंबर 2024 को ये प्रतियोगिता होनी है। दोस्तों यहां पर मैंने आपको फॉर्म दे रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, हर एज ग्रुप में खेलो इंडिया की तरफ से दोस्तों यहाँ पर गेम्स कराए जा रहे हैं। बहुत सारे गेम्स हैं दोस्तों, और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 30 नवंबर लास्ट डेट है। जी हाँ दोस्तों, 30 नवंबर से पहले आप इसमें फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर दीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।